हरियाणा के धारवेड़ा में भिवाड़ी से आ रहे दूषित पानी ने पहले ही लोगों का जीना मुहाल कर रखा था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ उससे यहाँ के लोगों का सब्र का बांध टूट गया। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस जहरीले पानी को गुपचुप तरीके से एक स्कूल के नीचे पाइपलाइन डालकर M2K के सामने हुड्डा की खाली जमीन पर छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोग गंदगी और असहनीय बदबू के बीच रहने को मजबूर है, जिसको लेकर यहाँ के निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। गंदे पानी की इस समस्या को लेकर यहाँ के निवासियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। स्थानीय निवासियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्दी ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला तो यह आक्रोश एक जन आंदोलन का रूप लेगा। अब ये जो भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल का पानी आ रहा है, ये इतना गंदा पानी आ रहा है, पूरा गंद इस पानी के बहाने छोड़ा जा रहा है। बिना बरसात के भी ये पानी छोड़ते हैं। पिछले 2 महीने से पानी स्टार्ट हो रखा है, पूरा जल भराव पूरा हो चुका है। यहाँ पर इतने मच्छर और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं, जो पता नहीं किस किस्म की बीमारियां फैला रही। इससे पहले इतनी गंदगी और इतना मच्छरों का आतंक हमने कभी नहीं देखा। जो नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा, मैं M2K सोसाइटी का प्रधान हूँ। इतना परेशान हूँ कि मेरे को सोसाइटी जीने नहीं देती। वो कह रहे हैं किस बात के आप प्रधान बने हो जो हमारे सोल्यूशन नहीं करा सकते। मैं क्या कह रहा हूँ जी, ये अलवर बाईपास पे पानी कितने सालों से चल रहा है, सर्वविदित है, सभी नेताओं को, सभी शासन प्रशासन को सबको पता है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। वहाँ जो प्रॉब्लम थी वो तो चल रही थी, उसके अलावा मॉडर्न स्कूल से दोनों प्रशासन मिलकर उसके बीच से पाइप दबाया गया है और हमारी सोसाइटी के बिल्कुल अटैच होते हुए पानी निकाला गया है। या छोटे छोटे बच्चों के 2 स्कूल भी हैं जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं। बीमारी तरह तरह के इनमें रोग फैल रहे हैं। इतनी बदबू इस पानी मारी, रात को हमारे यहाँ स्मेल इतनी आती है कि हम सो नहीं पाते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। हम DC साहब के पास भी, जहाँ वो दरबार लगाते हैं, उस दरबार में और उनके पास उनके बंगले पे, वहाँ भी हम जा करके इसके बारे में बोल के आए हैं। लेकिन सुनियोजित साजिश है। पहले पानी बाईपास पे भरता था और नगर निकाय के चुनाव राजस्थान में भी होने थे अप्रैल में, जो कि लोकतंत्र खत्म करके करा नहीं रहे। ना पंचायत चुनाव करे राजस्थान में, ना निकाय चुनाव करे। हरियाणा में भी होने थे। तो इन लोगों ने क्या किया है कि ये जो पानी है, लोगों को ये दिखाया गया कि रातों रात पानी ख़त्म हो गया बाईपास से, और हकीकत में इन्होंने पानी एक पाइपलाइन दबा के और इधर धाड़क तरफ छोड़ दिया। ये पूरा 100 एकड़ की करीब जगह है हुड्डा की, यहाँ पानी भर चुका है और ये रोड के पास जा चुका है। कभी भी ओवरफ्लो होकर सेक्टर में घुस जाएगा। और पीछे आप अगर इधर देखेंगे तो ये मॉडर्न स्कूल की जगह है। ये राजस्थान की बाउंड्री है, हरियाणा की बाउंड्री है। स्कूल के नीचे से एक पाइपलाइन बाईपास की तरफ से आ रही है। ये पानी पूरा धाड़ की तरफ छोड़ा जा रहा है। ये पास कोई विचारधारा नहीं है। इनको सिर्फ अपना चुनाव जीतने का मकसद होता है। इनका पर्पज़ ये था कि नगर निकाय के चुनाव होने थे राजस्थान में, और हरियाणा के अंदर भी, धारड़ा के अंदर भी नगर पालिका के चुनाव होने थे। इन्होंने उसको देखते हुए मद्देनज़र, क्योंकि अप्रैल में होने थे, इन्होंने पानी का भाव को कहीं और मोड़ दिया ताकि आम लोगों को दिखे ना। लेकिन अब ये पूरा जो क्षेत्र है पूरा पानी से भर चुका है। ये कभी भी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुसने वाला है। और अब ये मंत्री जितने भी हैं और या इनके जो सांसद हैं, ये लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, आश्वासन दे रहे हैं। इनके अलावा इनके पास कोई उपचार नहीं है। लोग मरे जिए कैसे भी करें। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर आरती राव जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, मैं कहूँगा इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दें या नाव चलाएँ और लोगों को शायद आमदनी आए और आपको भी, सरकार को इसकी आमदनी मिले। हम लोग मरे हमारी लाशों से। और एक बात और, राव इंद्रजीत जी हैं और उनकी बेटी है स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार, आरती राव जी, दोनों को उनको CM बनने का शौक है। हमारी लाशों से आप CM बन लो। हम तो ये कहेंगे लास्ट कि भाई उनकी तो रजाई में ताकि ख़त्म हो ले राव इंद्रजीत के CM करते करते, अब बेटी भी CM करते करते। तो एक काम करो, हमारी लाशों से, धारड़ा के निवासियों से लाशों से आप CM बन जाओ। बस मैं इतनी बात कहूँगा। इसका जल्द से जल्द समाधान, इस पानी को रोका जाए, नहीं तो धारड़ा वासी इसको पानी को रोकेंगे और बिल्कुल रोकेंगे। तो ये गंदा पानी है, इसके कारण मच्छर इस बार इतने हैं कि हमें घरों के अंदर भी अपनी अलग अलग मच्छरदानी लगा के सोना पड़ रहा है।
मच्छरों के बगैर मच्छरदानी, और मच्छरदानी के अंदर भी मच्छर जा रहे हैं। राजस्थान का पानी है जी, गंदा इंडस्ट्रियल का पानी है, और वो इधर मोड़ दिया गया। दावे तो दावे ही होते हैं जी, दावे में कुछ नहीं होता। जब तक काम दिखेगा नहीं, होगा नहीं, तब तक दिखेगा नहीं, तब तक कोई दावे ही होते हैं। दावे तो बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन दावों से कुछ नहीं होने वाला। मेरा नाम अजीत यादव है। मैं 2005-06 में यहाँ आया था, और 2010 में हमारी RW बनी थी सेक्टर 6 की। एक बार पानी आया था तो मैंने अपने पैसे से इसका नाला खुदवाया था, और अब ये जब से ये पानी की समस्या है, और हमने शुरू में आवाज़ सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम मैंने उठाई थी, उसके बाद तो यहाँ के सब स्थानीय लोग भी आगे, सब आगे थे, क्योंकि हमने कोई राजनीति नहीं करनी, हम तो बाहर के आदमी थे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने, अब फिर जनता भी बढ़ती चली गई, आवाज़ उठती चली। ये पानी की समस्या बहुत पुरानी है, कांग्रेस के टाइम भी देखा हमने, बीजेपी पानी बढ़ता है। पहले पानी जो हाईवे से आता था, समस्या हाईवे से सबको दिखाई देती थी। अब उन्होंने क्या किया है, दोनों सरकारों ने, अब बीजेपी की सरकार है, यहाँ नीचे से ऊपर तक, वहाँ राजस्थान में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, उन्होंने क्या तरीका अपनाया, यहाँ से पीछे से पानी को हाईवे पे ना लेके, और इन्होंने घरों में घुस दिया, यानी कि कोई देख ना पाए, आम जनता ना देख पाए। और सबसे ज्यादा आवाज सेक्टर 6 उठाता है या M2K उठाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या इनको है। अब इन्होंने क्या किया, जानबूझ के ही घरों में घुस दिया। अब तो मेन रोड की बजाय इन्होंने घरों में घुस दिया। ये देखो ना, ये हमारे घर रहे, और ये पानी आम आदमी को तो नहीं दिखेगा। सब आम आदमी की कौन पूछता है, नेता जो बन जाते हैं ईगो है। हमारे यहाँ इंद्रजीत का हमने परिवार देखा, बाप दादा देखा, उनकी बेटी को हम देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वोट लेते हैं, और नेताओं को पता है। नहीं, मीटिंग हुई है ना, काफी सारी सब मीटिंग, बयान हुए हैं कि भाई, मीटिंग भी हुई है, बयान भी हुए हैं, सब आते हैं, देख के चले जाते हैं। नेताओं का एक मकसद है कि आम जनता है, इनको क्या करना है, ये भूखेगी, भूख के रह जाएगी, लड़ाई लड़ेगी, अपने इस गंद में रहेंगे, गंदे आदमी है, गंद में पड़े रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि काम जो करना है अधिकारियों को करना होता है। मंत्री का दबाव हो, और मंत्रियों को दबाव अधिकारी मानते नहीं है। मैं खुद पर्सनल, मैं इतने दिन से मैं कह रहा हूँ यहाँ रह रहा हूँ, और मैं खुद देखा है, खुद गया हूँ। मैं कप्तान के पास जाता था, कप्तान से भी छोटे छोटे जो अधिकारी वो कहते, कौन कप्तान, क्या कप्तान, कौन इंद्रजीत, कौन पूछने आता है। सर ऐसा है, वोट हमें देनी मजबूरी है।